औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में महाना हॉरोस्कोप के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे बुर्सरतान कैंसेरियन ख़वातीन और हज़रात का अक्टूबर 2025 कैसा गुजरेगा, कौन सी तब्दीलियां हैं आसमानी कौंसिल के ऊपर जो आपको मुतासर कर सकती हैं या फिर आपके लिए समरात लेकर आ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। कैंसेरियन ख़वातीन और हज़रात के लिए अक्टूबर 2025 मिले जुले नताइज लेकर आएगा। यहाँ पे अमूमी तौर पर मुस्बत नताइज मिलेंगे, पॉजिटिव एनर्जी का सामना रहेगा। मगर यहाँ पे थोड़ा सा कैंसेरियन को इश्यूज बन सकते हैं मार्स की वजह से। मार्स जो है वो कमजोर पोजीशन में, अच्छी पोजीशन में नहीं है इस दफा और 2025 के अंदर, और उसकी वजह से कुछ मुतजाद असरात जो हैं वो आपके ऊपर जो है ना मुरतब हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको एहतियात करना चाहिए। जुपिटर जो है वो आपके 12वें घर से गुजरेगा, तो उस दौरान भी बहुत सारी चेंजिंग्स होती नजर आएंगी। तो ताहम कैंसेरियन ख़वातीन हज़रात को थोड़ा सा एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए इस माह के अंदर और पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब इंसान पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ता है और नेगेटिविटी से फाइट करता आगे निकलता है तो कामयाबी मिलती है। मगर इसके साथ अपना राब्ता अपने रब से जोड़े, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करें और इस रोशनी से, इस नूर से फायदा उठाने की कोशिश करें और ये आपके लिए यकीनन समरात लेकर आएगा, चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। और यहाँ पे कुछ चीजें सैटर्न से भी जुड़ी हुई हैं, मगर सैटर्न की अगर तीन चीजें मैं कैंसेरियन को बताता चलूं, आगाज में बताता चलूं, तो आपको कैंसेरियन ख़वातीन और हज़रात को तीन चीजों की रेमेडीज करनी चाहिए। उनमें सरे फरिश्त सैटर्न है और उसके बाद मार्स है और उसके बाद जुपिटर है। इन तीनों प्लैनेट्स की रेमेडीज करना कैंसेरियन के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी। कैंसेरियन के कैरियर हाउस पे देखा जाए तो वहां पे तब्दीलियां होंगी, हकीकत के पहलुओं के ऊपर काम होता नजर आएगा, कामयाबियां मिलेंगी। मगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है ना अफाम तफहीम के साथ, क्योंकि आपके सीनियर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे और जल्दबाजी में अगर आप कुछ मिस्टेक्स करते हैं, कुछ इश्यूज जनरेट कर लेते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम बन सकता है। अगर यहाँ पे आप सब्र से काम लेते हैं, अफाम तफहीम के साथ आगे बढ़ते हैं तो फिर डेफिनेटली जो है वहाँ पे अच्छे नताइज मिलेंगे। यहाँ पे यही है कि आपको जल्दबाजी से बचना है। कैंसेरियन ख़वातीन हज़रात को जल्दबाजी से बचना है, अपने करियर के हवाले से, अपने बिजनेस के हवाले से, अपने ऑफिस से रिलेटेड है, तो वहां पे थोड़ा सा अगर आप सब्र से काम ले रहे हैं और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो यकीनन वहां पे समरात मिलते नजर आएंगे। उसके बाद आपको की जो जहानत है उसमें भी इजाफा होगा, बहुत सारे आइडियाज आपके वर्कआउट भी करते नजर आएंगे और आप कामयाबियों के साथ आगे भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको जो है ना बगैर सोचे समझे जो है तब्दीली नहीं करनी चाहिए। किसी भी काम के अंदर जॉब बदलना चाह रहे तो ना बदलें, सब्र से काम लें और अपनी चीजों को अपने वक्त पे करने की आदत बनाएं, फिर देखें आपको कामयाबी कैसे मिलती है और कैसे मामला बेहतर होते हैं। उसके बाद आते हैं बिजनेस के ऊपर, कारोबार के ऊपर। कारोबार के ऊपर देखा जाए तो मून साइन कैंसेरियन ख़वातीन और हज़रात जो हैं उनकी जो कारोबारी मनसूबाबंदी है वो अच्छी रहेगी। मार्केटिंग की चीजें जो हैं वहां पे बेहतरी आएगी, मुस्तहकम होती नजर आएंगी। मगर यहाँ पे आपको ताउन के नए मौके भी मिलते नजर आएंगे जो आपकी तरक्की को, आपकी ग्रोथ को बढ़ाते नजर आएंगे। और यहाँ पे खास तौर पर मून साइन कैंसेरियन को जो है उनके साथ जुड़े हुए लोग वो स्पोर्टिव एनर्जी देते नजर आएंगे, उससे भी फायदा होगा। तो यहाँ पे आपको अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए रिस्क वगैरह ले सकते हैं और रिस्क वगैरह लेकर आगे बढ़ना और तवील मुद्दती मनसूबा बंदी कैंसेरियन के लिए करना बहुत फायदेमंद है। आपके एतमाद और आपकी जो अर्निंग है, आपकी आमदनी है, उसमें भी इजाफे का सबब बन सकता है। मगर एक चीज याद रखें, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करें, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगा। उसके बाद आते हैं जी फाइनेंस के ऊपर, माली मामलात के ऊपर देखा जाए
تو وہاں پہ حالات سازگار رہیں گے، آپ کی آمدن میں اضافہ ہوگا، آپ کی روزمرہ کی معمولات جو ہیں ان کے اوپر، اور جو کوآپریٹڈ دنیا سے جڑے ہوئے وہاں پہ بھی پازیٹیو سائن ملتا نظر آئے گا، اور کچھ لوگوں کی سیلریز میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی انکم ہاؤس جو ہے وہ بڑھتی نظر آئے گی اور چیزیں بہت بہتر ہوگی۔ اچھا، وہ بھی آپ کو رقم مل سکتی ہے کینسیرین کو جو آپ نے پریویس ادھار دی ہوئی تھی، اور وہ اس میں آپ کو ملتی نظر آئے گی، اور اس کے اوپر بھی معاملات آئیں گے۔ اچھا، 9 اکتوبر کے بعد جو ہے چیزیں ہو جائیں گی، جس میں کچھ چیزوں کے اوپر تھوڑی سی تاخیر ہوتی، مگر پریشان نہیں ہونا ہے۔ سیٹرن اور مارس کی مشترکہ پوزیشن کی وجہ سے کچھ چیزوں میں تاخیر ہو سکتی ہے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا صبر سے کام لیجیے گا، کامیابی آپ کے حق میں آئے گی، اور سن آپ کو یہاں پہ پازیٹیو انرجی دیتا نظر آئے گا، اور معاملات جو ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں گے۔ اوورآل یہاں پہ جو ہیں چیزیں مثبت رستے پہ جا رہی ہیں، مثبت نتائج جو ہیں وہ مرتب کرتی نظر آئیں گے، اور معاملات بہت بہتر ہوں گی، اور امید واثق ہے کہ اکتوبر مالیاتی نتائج کے اندر بہتری لے کر آئے گا۔ اس کے بعد آتی ہے کہ آپ کے پرسنل ریلیشنز کے اوپر دیکھا جائے، شادی شدہ زندگی ہے، لائف ہے، وہاں پہ دیکھا جائے تو وہاں پہ مارس ہے، مارس کی پوزیشن کی وجہ سے کچھ تناؤ ہو سکتا ہے، کچھ اپنے ریلیشنز کے اوپر تھوڑا سا صبر سے کام لینا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم رشتوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ وقت ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے فیصلوں کو سراہا نہیں جاتا، اور وہاں پہ پھر کچھ ایشو جنریٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جوپیٹر کی پازیٹیو انرجی سے رشتوں تو بہتر ہوں گے، لیکن یہاں پہ مارس کی نیگیٹو انرجی کی وجہ سے فائر ایلیمنٹ ہے، کچھ آگ بگولا یا پھر جلد بازی، ان چیزوں کی وجہ سے کچھ ریلیشنز کے اندر اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو میں یہی کہوں گا کہ صبر سے کام لیں، اور اچھے ارادوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو جاری رکھیں، تاکہ آپ کی زندگی، آپ کی لائف، آپ کی پرسنل لائف، آپ کی جو ریلیشنز ہیں اس کے اندر چیزیں بہت بہتر ہوں۔ تاہم اکتوبر کے مہینے میں اگر آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ کوئی پرومسز کرنے لگیں تو وہ مت کریں، وہاں پہ کچھ ایشوز آ سکتے ہیں۔ اکتوبر موزوں نہیں ہے، تو یہاں پہ آپ کو اپنے ریلیشنز کو صبر کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، نیتی کے ساتھ آگے جاری رکھنا چاہیے، اور اگر آپ کو کچھ ایشوز آ رہے ہیں تو اس کے لیے مارس کی ریمیڈیز کریں۔ مارس کی ریمیڈیز کرنے سے آپ کے کافی سارے پرابلم جو ہے آپ کے ریلیشنز کے حوالے سے جو ہیں وہ سالو ہو جائیں گے، اور وہاں پہ جب جوپیٹر کی پازیٹیو انرجی آئے گی تو وہ لوگ جو شادی کی وجہ سے رکاوٹ کا شکار ہیں، یا ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ان کی منگنی نہیں ہو رہی ہے، تو وہاں پہ بھی ان کو پازیٹیو انرجی ملتی نظر آ رہی ہے، پازیٹیوٹی آئے گی اگر ہم پازیٹیو رہے، اپنے رب سے جڑے، ذکر محمد و آل محمد کے چراغ کو اگر ہم نے من میں روشن کیا تو یقیناً جو ہیں آپ بہت ساری چیزیں بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جوپیٹر جو ہے وہ آپ کو بڑے مسائل سے بچانے کی میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ چیزوں کے اوپر آپ کو فوکس کرنا ہے، اگر آپ اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگ سے، اپنے بڑوں کے گھر کے بڑوں سے رہنمائی لے رہے ہیں تو یقیناً آپ اپنی رشتوں کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی آپ کی صحت کے اوپر۔ صحت کے حوالے سے کینسیرین کی بات کی جائے تو ایک حد ہوتی ہے، اس حد تک خراب ہوئی تو وہاں پہ اگر آپ نے فوکس نہیں کیا، توجہ نہیں دی، تو اس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو لینا چاہیے، کیونکہ صحت کے حوالے سے دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں، ہماری معمولات ہے، ہماری روٹین ہے، کھانے کی روٹین ہے، تو اس کے اندر چینجنگ آئیں گی، تو اس کو آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو ہونا ہوگا، کیونکہ اس وقت آپ کے سیکنڈ ہاؤس کے اندر راہو اور کیتو کے اثرات جو لمبے عرصے تک رہیں گے، تو وہاں پہ وہ جو ہے آپ کی صحت سے جڑے ہوئے، تو وہاں پہ آپ کو اپنی خوراک کے اندر کینسیرین کو نظم و ضبط لے کر آنا ہے، اور رولز وقت پہ کھانا کھانا ہے، اور چیزوں کو سمجھنا ہے، اور یہاں پہ آپ کو جو ہے آپ کے نیوٹریشن جو ہیں، آپ کو خوراک کے اندر آپ کی ڈائٹس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، پھر کینسیرین کے معاملات اور بہتر ہو جائیں گے۔ تاہم اوورآل چیزیں بہتر ہونے کی جانب ہے، مگر سورج کی مومنٹ کی وجہ سے بھی کچھ ہیلتھ ایشو جو ہے نا پرابلم کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کو روڈ ایلیمنٹ کے اوپر جو اگر آپ سفر کر رہے ہیں، ٹریولنگ کر رہے ہیں، کینسیرین کو میں یہی کروں گا کہ احتیاط کرتے وقت سفر کی دعا پڑھا کریں، صدقہ وغیرہ کر کے گھر سے سفر پہ نکلیں، وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور دوسری جانب پہ اس پہ اگر آپ کوئی لاپرواہی کر رہے ہیں اپنی ڈائٹس کے اندر، تو اس کے اوپر تھوڑا سا آپ ورک کرنا شروع کر دیں، پھر جا کے معاملات آپ کے حق میں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں تعلیم کے اوپر۔ اکتوبر 2025 کے اوپر کینسیرین طلباء و طلبات کی
जो एजुकेशन है उसके ऊपर थोड़ा सा खलल का सामना हो सकता है, कुछ तनाव का सामना हो सकता है। ताहम कुछ चीजों के अंदर मुश्किलात हैं, मगर इन चैलेंजेस से अगर आपने हार मान ली तो फिर आगे फ्यूचर में कुछ नहीं बन सकते। तो इस वक्त आपको इन चैलेंजेस से मुकाबला करना है और उस मुकाबले के साथ आगे बढ़ना है, फिर जाके आपको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि जब चैलेंजेस की बात आती है तो उस वक्त अगर आप इस्तकामत के साथ और सब्र के साथ जुड़ते हैं तो यकीनन वहां पे जो है पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और कामयाबियां मिलती है। और इस दौरान आपको वही काम करना चाहिए, वही आपको होमवर्क करना चाहिए जो आप कर सकते हैं। ओवर होमवर्क लेने से या ज्यादा अपनी एजुकेशन के ऊपर स्ट्रेस लेने से कुछ चीजें डिस्टर्ब हो सकती है, तो उससे अवॉइड करें। उसके बाद आते हैं कैंसेरियन के लिए जो है अक्टूबर 2025 की जो रेमेडीज हैं उनमें सरे फरीज कुरान करीम की तिलावत है। कुरान करीम में आपको जो है सूरह यासीन की तिलावत करनी चाहिए डेली बेसिस के ऊपर। अल सुबह सूरह यासीन की तिलावत करें। उसके बाद जो है अपनी मून्स की एनर्जीज को बूस्ट अप करने के लिए सूरह कमर की तिलावत करें और वो आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी। और इस दौरान जो है कुछ रंग हैं, उनमें सबसे पहले कैंसेरियन के लिए सिल्वर कलर के शेड जो है वो पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं। 2 नंबर्स की एनर्जीज आपको फायदा दे सकती हैं। मून स्टोन, जेम स्टोन को देखा जाए तो वहां पे आपको मून स्टोन जो है वो पॉजिटिव दे सकता है, वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इन चीजों के ऊपर आपको वर्क करना चाहिए, ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। और उसके बाद सदकात और अतियात की बात, आपको जरूरतमंदों या मसाकीन को, गुरबा और मसाकीन को खाना खिलाना चाहिए। अपनी जरूरत के मुताबिक जितनी का आपकी पहुंच है वो आप उनको खाना खिला सकते हैं। दूसरा, अपनी फैमिली के अंदर आपके रिलेटिव हैं, अजीजो कुरबा है, वहां पे खवातीन हैं या फिर लड़कियां हैं, उनकी रिस्पेक्ट किया है, वो आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी। उसके बाद पीर वाले दिन, पीर वाले दिन आपको जो है ना सफेद रंग की अशिया सदका करनी, जिनमें सफेद कपड़ा है, चावल है, दूध है, ये सदका करें। सोते वक्त अपने बेडरूम के अंदर पानी का जो गिलास है, सिल्वर का गिलास, सिल्वर की बोतल जो है, उसके अंदर अगर आप पानी रखते हैं वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। उसके बाद अपने घर के अंदर सफाई सुथराई का एहतमाम करें। अपने घर के अंदर जो है हल्का सा काफूर या संदल जो है उसका घर के अंदर बखूर दें, ताकि आपका घर नेगेटिव एनर्जी से बचा रहे और बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। अपनी हेल्थ को बरकरार रखने के लिए, अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए सोने से पहले गुस्ल कर लिया करें, ताकि सारे दिन की नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो जाए और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकें। शुक्र करें, अपने रब से जुड़े, सिक्रे मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करें और अपने घर के अंदर सुने जो है सिल्वर रंग के इस्माई पैंतन पाक जो है वो जरूर भेजा करें। उम्मीद वासिक है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को जरूर सपोर्ट करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।